दोस्तों, यदि आप जीवन बीमा का व्यवसाय करते हैं और आप डिजिटल माध्यमों से कस्टमर पाना चाहते हैं तो मैं सरल भाषा में बता देता हूं। यदि आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया है या फेसबुक पर आपने कोई पेज बना रखा है और आप यह चाहते हैं कि यह जितने भी ग्रुप या जो फेसबुक पेज आपने बनाया है इसके जरिए आपको नए क्लाइंट मिलते रहें, तो यदि आपकी ऐसी चाह है तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। वैसे तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है या जिस चीज की बात मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ उस पर खास तौर से मैं LIC के जो अभिकर्ता हैं या LIC से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ही जानकारी प्रस्तुत करता हूं। लेकिन यदि आप बीमा का व्यवसाय किसी भी कंपनी के लिए करते हैं तो आप जरूरत के अनुसार जो हमारी पोस्ट होती है आप उसका उपयोग करके आप अपने व्यवसाय में इसका लाभ ले सकते हैं। डिजिटल माध्यम से काम करते समय एक जीवन बीमा अभिकर्ता को सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह लोगों को अपने ग्रुप में या फिर अपने पेज पर जोड़कर लंबे समय तक नहीं रख पाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जीवन बीमा का अभिकर्ता लोगों को अपने ग्रुप में ऐड करता है और कुछ समय के बाद वह जो लोग होते हैं वह उसको स्किप करके मतलब कि उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो सबसे पहले यदि आप डिजिटल माध्यम का उपयोग करके अपने व्यवसाय में तरक्की पाना चाहते हैं, नया बीमा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह रणनीति बनानी पड़ेगी कि आप किसी व्यक्ति को जोड़ें तो वह आपसे जुड़ा रहे। मतलब कि अगर आप किसी व्यक्ति को अपने ग्रुप से जोड़ते हैं, जैसे आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तो वह व्यक्ति ऐसा न हो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़कर चला जाए। दूसरी कोशिश यह होनी चाहिए कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वह आपके ग्रुप की जानकारी या जिस भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का आप उपयोग कर रहे हैं उस डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानकारी वह अपने लोगों को दे और वह भी आपके ग्रुप से जुड़ते चले जाएं। क्या मैं जो कह रहा हूं यह सत्य है? यदि यह सत्य है तो मैं चाहूंगा कि आपके अभी तक के जो अनुभव रहे हैं आप उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब अपनी बात को हम आगे रखते हैं। अब मैं यह चाहता हूँ कि आप एक बार खुद से पूछ कर देखिए कि ऐसा क्या होता है, ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से जो लोग हैं जिनको आप अपने ग्रुप में जोड़ते हैं वह लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। क्या वजह हो सकती है? मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा वजह यह होता है कि एक LIC का अभिकर्ता या एक जीवन बीमा अभिकर्ता जब कोई ग्रुप बनाता है तो उसका मूल उद्देश्य होता है कि मैं इस ग्रुप में LIC या जीवन बीमा से संबंधित जानकारी डालूंगा, लोगों को वह चीजें पसंद आएंगी और लोग हमसे संपर्क करेंगे जिससे कि मैं अपना बीमा व्यवसाय आगे बढ़ा सकता हूँ। उद्देश्य तो बिल्कुल यही होता है, लेकिन फिर भी आपके इस उद्देश्य की पूर्ति होती है नहीं होती है। वजह क्या है? क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? देखिए, मैं यहाँ पर कुछ मूलभूत बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको यह सोचना होगा कि एक LIC एजेंट की जरूरत पड़ती क्यों है या एक जीवन बीमा अभिकर्ता की जरूरत पड़ती क्यों है? क्या ऐसा नहीं है कि जीवन बीमा से संबंधित जानकारी देने के लिए तमाम तरह की वेबसाइट, तमाम तरह के प्लेटफॉर्म, तमाम तरह के यूट्यूब चैनल आज की डेट में अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी जीवन बीमा अभिकर्ता की जरूरत है? क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि लोगों का इंटरेस्ट जीवन बीमा में नहीं। अब चलिए, अगर मैं इस बात को बहुत ज्यादा लंबा करूंगा तो यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं अपनी बात को संक्षेप में रखता हूं, लेकिन यह उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बात को संक्षेप में होते हुए भी आप इसको जरूर समझ जाएंगे। एक्चुअली हमारा माइंडसेट यह होता है कि जब हम कोई ग्रुप बनाते हैं तो हम उस पर LIC या जीवन बीमा से संबंधित जानकारी को पोस्ट करेंगे, लोग उसको पढ़ेंगे और वह हमसे जुड़ जाएंगे। लेकिन लोगों की जो मानसिकता है वह यह है, और यह जो मानसिकता है मैं आज की मानसिकता नहीं बता रहा हूँ, जिस समय से जीवन बीमा का कार्य शुरू हुआ, जीवन बीमा कंपनियां कार्य करना शुरू की, उसी समय से लोगों की जो सोच है वह इस प्रकार की बनी हुई है। लोगों को यह लगता है कि बीमा मतलब बेकार की चीज, मर जाने के ऊपर फायदा मिलता है, और इस तरह की जो निगेटिविटी को हम कवर करते हैं, इस निगेटिविटी के लिए लोगों का जो रुझान है, जब तक वह इसके महत्व को पूरी तरह से नहीं समझ जाते हैं तब तक उनका रुझान इस ओर बिल्कुल होता ही नहीं। और यही वजह है। अच्छा, एक बार सोच कर देखिए आप, लोग अगर आपके सिर्फ पोस्ट को देखकर अगर आपसे जुड़ने लगे, आपको फोन करने लगे कि भाई आप आ जाइए मेरा बीमा कर दीजिए, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आज जो इतने सारे यूट्यूब चैनल बने हुए हैं जिसके ऊपर की तमाम तरह की वीडियो पोस्ट की जा रही है, लोग उनको फोन करें और फोन करने के बाद उन्हीं से बीमा ले लें? अरे भाई, वेबसाइट के ऊपर जानकारी पड़ी हुई है ना, तमाम तरह की वेबसाइटें हैं, उन पर जो कंपनी की ही वेबसाइट को आप देख लीजिए,
अगर आप LIC के लिए काम कर रहे हैं तो LIC की अपनी वेबसाइट है, उस पर LIC की पॉलिसियों की जानकारी पड़ी हुई है, मैच्योरिटी पर क्या पेमेंट मिलेगा, डेथ क्लेम पर क्या पेमेंट मिलेगा, इसकी एक समरी तो कस्टमर को मिल जाती है ना। लेकिन इसके बावजूद क्या लोग सामने से आकर बीमा कराते हैं? नहीं कराते। यानी कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि हमारी सोच तो सही है कि हम ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में LIC की चीजें हम पोस्ट करेंगे, लोग हमसे जुड़ेंगे, लेकिन यह सोच सही होते हुए भी हमारे आपके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए गलत साबित होती है, क्योंकि जो पोस्ट हम अपने ग्रुप में करते हैं उस पोस्ट के लिए लोगों की दिलचस्पी होती ही नहीं है। अब बात यह आती है कि यदि लोगों की दिलचस्पी नहीं है फिर भी हम डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके अपने बिजनेस को बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं? तो दोस्तों इसके लिए आपको डॉक्टरों की एक जो कहा जाए ना, जो डॉक्टर्स अपने जो पेशेंट हैं उनके लिए जिस रूल को फॉलो करते हैं, मुझे लगता है कि आपको भी उसी रूल को अपनाना चाहिए। मैं अपनी बात को स्पष्ट कर देता हूं। मुझे उम्मीद है कि कभी न कभी आपने आयुर्वेदिक दवाओं के लिए जरूर अपना ट्रीटमेंट कराया होगा, और यदि आपने नहीं कराया है तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसे कस्टमर से ही आप मिल लें, आपके ही अपने कस्टमर से मिल लें जिनका रुझान आयुर्वेदिक दवाओं की ओर होता है। देखिए, आयुर्वेदिक जो दवाएं होती हैं होती तो बहुत बढ़िया हैं, हेल्थ के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो उनके साइड इफेक्ट्स काफी कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि यह जो दवा होती है इतनी कड़वी होती है कि लोग इसी वजह से आयुर्वेद की ओर जाना नहीं चाहते। अब जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, या जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, इसको जो एलोपैथ के डॉक्टर होते हैं वह भी अप्लाई करते हैं, खासतौर से कड़वी दवाओं के लिए। अगर आपको कड़वी दवा खानी है तो जो आपका डॉक्टर है वह आपको यह सलाह देता है कि आप इसके लिए, मतलब इस कड़वी दवा को खाने के लिए कोई मीठी चीज जैसे में गुड़ हो सकता है या फिर मिश्री हो सकता है, आप इसका सेवन करें और इसके साथ में आप कड़वी दवा को खा लीजिए। अब दवाओं की उपयोगिता के ऊपर क्या कोई सवाल उठाया जा सकता है? मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो दवाओं की उपयोगिता के ऊपर सवाल उठाए, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि जो दवा है इससे हमारा स्वास्थ्य सही होता है। अगर किसी के पेट में दर्द है और वह दवा नहीं खाएगा तो वह पेट दर्द से राहत उसको मिलेगी, हो सकता है काफी लंबे समय के बाद मिले। तो यहाँ पर दवा की उपयोगिता के लिए कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। प्रश्न चिन्ह किसके लिए है कि यह जो दवा कड़वी होती है इसके कड़वेपन के लिए ही प्रश्न चिन्ह लगता है, जिसके कारण लोग आयुर्वेद की ओर जाना नहीं चाहते हैं। ठीक इसी तरह से जीवन बीमा के व्यवसाय में कोई समस्या नहीं है, आपके प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह एक निगेटिविटी को कवर प्रदान करता है। और यह जो निगेटिविटी को कवर करना है, यानी जिस चीज के लिए हमको बात करना है, लोगों का रुझान इस निगेटिविटी को सुनने के लिए होता ही नहीं है। आप किसी से भी कहने जाते हैं कि भाई आप मर जाओगे तो आपके परिवार को यह फायदा हो जाएगा, तो लोग ऐसा सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। जब हम लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, हमारा ग्राहक हमारे सामने बैठा हुआ होता है, उस समय यदि ग्राहक कोई सवाल उठाता है या यदि उसका कोई ऑब्जेक्शन है तो हम उसका तत्काल सलूशन कर लेते हैं और अपनी जो बिक्री है हम उसको सफल तरीके से कर लेते हैं। लेकिन डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके ऐसा कर पाना ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अच्छा, अधिकतम जीवन बीमा के अभिकर्ता एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और वह यह करते हैं कि एक ही तरह की जो पोस्ट होती है वह अपने चैनल पर देते रहते हैं। देखिए, आपका इंटरेस्ट आपके व्यवसाय के लिए है और वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको अपने व्यवसाय से फायदा हो रहा है। वहीं पर यदि आप ग्राहक के दृष्टिकोण से सोच कर देखें तो क्या किसी एक ग्राहक को बार बार LIC की चीजों की जानकारी दी जाए, जबरदस्ती दी जाए, तो क्या वह इस चीज को पसंद करेगा? मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा करेगा। चलिए मैं इसको एक दूसरे उदाहरण से आपके सामने रख देता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो 4 व्हीलर कंपनी में काम करता है, सेल्समैन है, और वह यह जानता है कि यह जो बंदा है LIC का या जीवन बीमा का एजेंट है, इसको एक 4 व्हीलर गाड़ी की आवश्यकता है। भाई ऐसा कौन सा एजेंट होगा जो 4 व्हीलर गाड़ी नहीं लेना चाहेगा? तो आपकी जरूरत है, प्रोडक्ट भी है और सेल्समैन भी है। वह सेल्समैन एक ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप में आपको रख लेता है, जबरदस्ती रख लेता है, और बार बार ये गाड़ी इतने कीमत की है, इससे ये फायदे हैं, इससे ये फायदे हैं, इस तरह के मैसेज वह बार बार करना शुरू करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप इस तरह के ग्राहक होते हैं तो क्या किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ना पसंद करेंगे जहां पर तमाम तरह की गाड़ियों के सिर्फ जो है मैसेज आते हैं, ऐड आते हैं? क्या आप पसंद करेंगे? हो सकता है आपका उत्तर हाँ हो सकता है आपका उत्तर नहीं हो। लेकिन यदि मैं मेजॉरिटी की बात करूं, अधिकतम लोगों की अगर मैं बात करूं, तो क्या अधिकतम लोग इस तरह के मैसेज को बर्दाश्त करना भी पसंद करेंगे? मुझे नहीं लगता है। देखिए, हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीवन बीमा के जितने भी प्रोडक्ट हैं सब बेहतर हैं, एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन इसके बावजूद
हमारा जो ग्राहक है उसका इंटरेस्ट इसमें नहीं है, तो हमको जो मैंने अभी आपको बताया कि कड़वी दवा अगर आपको खिलानी है तो उसको किसी मीठे पदार्थ के साथ सेवन कर लीजिए, आप खा ले जाएंगे। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी ऐसा ही कुछ करना होगा। अब बात यह आती है कि क्या करें। तो एक ग्राहक के लिए मीठा चीज क्या हो सकता है? एक ग्राहक के लिए मीठा चीज यह हो सकता है कि उसको जो चीजें पसंद हो। आपका ग्राहक हो सकता है कि न्यूज सुनना पसंद करता हो। आपका ग्राहक यह भी हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में हो। आपका ग्राहक ऐसा भी हो सकता है कि उसे पसंद हो कि जो आसपास की जो जमीनें हैं उनके रेट्स वगैरह क्या हैं। मतलब इस तरह की कोई भी नॉलेज जो आपके ग्राहक के लिए बेनिफिट हो, वह चाहता हो कि इस तरह की जानकारी हमें मिले। हो सकता है कि आपके ग्राहक को मूवीज देखना पसंद हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ग्राहक है धार्मिक विचारधारा वाला व्यक्ति हो। तो आपको अपना जो पोस्ट है या अपना जो ग्रुप है वह इस प्रकार से बनाना चाहिए कि आप ग्राहक को जो आप पोस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ LIC की पोस्ट नहीं होनी चाहिए। आप 10% का रेशियो रखिए। 90% जो आपकी पोस्ट हो वो कुछ न कुछ दूसरे विषय से संबंधित हो और वह विषय ऐसा हो कि विवाद का कारण न बने। ऐसा नहीं कि आप कोई पोस्ट कर दें, जैसे सपोज दैट कोई व्यक्ति है उसको कांग्रेस अच्छा लग रहा है और आपने बीजेपी का जो है पोस्ट कर दिया। किसी को बीजेपी पार्टी पसंद है और आपने कांग्रेस का पोस्ट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पोस्ट वही करना चाहिए कि ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी को पसंद आए, या कम से कम अगर उसको पसंद न भी आए तो वो सवालिया निशान खड़ा ना करे। इस चीज को ध्यान देकर आप यदि कोई ग्रुप बनाए हैं या फिर कोई पेज बनाए हैं तो आपको उस पर पोस्ट करते रहना चाहिए। ध्यान रहे कि 9 पोस्ट आप इस तरह की कर रहे हैं तो फिर एक जो पोस्ट है वो आप अपने LIC की या जीवन बीमा की पोस्ट डालिए। अब दोस्तों देखिए, इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम के ऊपर। तो यदि आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो इस तरह की तमाम चीजें मैं कोशिश करता हूं कि ऐसी चीजें मैं पोस्ट करूं जिसमें कि वीडियो भी होता है, कई तरह की जो आर्टिकल्स होते हैं जो कि न्यूज़पेपर्स में छपते हैं, तमाम तरह की जो घटनाएं हमारे इर्द गिर्द आसपास में होती रहती हैं, उन घटनाओं का जो पोस्ट है मैं इसमें डालता रहता हूं। आने वाले समय में देखिए, पीछे भी मैंने कुछ मूवीज के लिंक डालने शुरू किए हुए थे, लेकिन आप लोगों के कुछ फीडबैक वैसे नहीं मिले, जिसके कारण कि मैंने उसको बंद कर दिया। तो इस तरह की चीजें मैं अपने इस ग्रुप में पोस्ट करता रहता हूँ। तो मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप जीवन बीमा का व्यवसाय करना चाहते हैं तो देखिए, होता क्या है ना कि यदि आप कोई टेक्स्ट मैसेज लिखना शुरू करते हैं तो उसमें उस मैसेज को लिखने में एक लंबा समय खर्च होता है। अब यदि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म को ढूंढकर अगर आप न्यूज निकालना चाहते हैं तो इसमें भी एक बहुत लंबा समय जाता है। अगर आप कोई ऐसी वीडियो खोज रहे हैं जो कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकें तो यह भी ढूंढने में काफी मुश्किल की बात है, काफी लंबा समय खर्च होता है। और हमारे अभिकर्ता के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसके पास समय नहीं होता। तो आपकी इस समस्या का समाधान यह जो ग्रुप है यह पूरी तरह से करता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, एक बार चाहें तो आप उसे चेक कर लें। हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं यहीं पर करना चाहता हूं, मैं अपने इस ग्रुप से किसी भी व्यक्ति को जोड़ता नहीं हूं, तो कृपया आप मुझसे यह उम्मीद न कीजिएगा कि आप अपनी डिटेल आप हमको बताएं और मैं जाकर मैन्युअली ग्रुप को जोड़ूं। यह संभव नहीं है, नहीं कर सकता हूं, तो उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। लिंक नीचे दिया जा रहा है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और यदि आपको पसंद नहीं आता है आप ग्रुप को छोड़ सकते हैं। हाँ, यदि आप किसी दूसरे जीवन बीमा कंपनी के अभिकर्ता हैं तो मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा, यह जो ग्रुप है खासतौर से LIC अभिकर्ताओं, LIC के विकास अधिकारी, LIC के CLIA अभिकर्ताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो संभव है कि इस पर आपको कुछ पोस्ट ऐसी जरूर मिल सकती है जिसमें कि मैं LIC और दूसरी बीमा कंपनियों की तुलना करता हूँ। और तुलना करने में तो अब देखिए, मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा इस तरह की पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। हाँ, एक चीज की गारंटी मैं जरूर देता हूं कि यदि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो इसमें 99% पोस्ट आपको ऐसी जरूर मिलेगी जो आपके लिए उपयोगी है। लेकिन यदि वह 1% आपको डिस्टर्ब करता हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि फिर आप ज्वाइन न कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको चीजें बुरी लगे। तो इसलिए मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं। तो दोस्तों, अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूं।